अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाज़रीन कराम अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक और गरीब फैमिली के पास आए हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। घर के बहुत ज़्यादा जो है ना पुअर हालात हैं। खाने के लिए ना कपड़े है, ना खाने के लिए ना रोटी है, पहनने को ना कपड़ा है, ना जूता है। इस फैमिली के इतने हालात तंग हैं कि ये गुजारा नहीं हो रहा इनकी ज़िंदगी का। आप लोगों से इल्तमास है, आप लोग इस फैमिली की मदद करें। बाकी जो है अम्मा जी से पूछते हैं इनको क्या मसला है, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अम्मी जी क्या मसला है आपको, आप बताएं। गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं। मेरे मियाँ की टांग टूटी हुई है। मेरा ना मैं लोगों की मेहनत करेनी है, बोखर बुहारी करेनी है, बर्तन धोनी है, मैं बच्चियों की रोटी आ देनी है, वो भी बड़ी औखी, महंगाई बड़ी ते मकान मेरे टूटे हुए। देखो सर्दियों का मैं पूरा स्याला कढ़ना। बच्चियां मेरिया भी जवान जो हो सकता है, इमदाद हो सकती है तो मेरे वही करो हेल्प, मकान की भी करो कि मैं अपना बच्चियां का फर्ज ही अदा कर लूँ। हो सकता है सिलाई मशीन हो सकती है तो वो भी दो तो बच्चियां मेरिया सिलाई करें, नहीं ना अपना घर का कारोबार करें, ना अपने घर की रोटी खाएं। नलका मेरा नहीं, मैं पानी बाहरों भर के ले आनी, बच्चियां ले आनी भर के। लोगों के नलके तो अगले वो बोलते हैं, गल्लां करेंगे। एक दिहाड़ी जिथे गए दूसरी दिहाड़ी अखले आते हैं नलके तो जितनी इमदाद हो सकती है, गरीब लोग हैं तो करो। अस हाथ बांधते अर्ज करें मैं थोड़ी भाई इमदाद करो, मैं बच्चियां का अर्ज पूरा कर लवां अपना पाल। तो मकान की मैंने इमदाद चाहिए है कि मकान की छत मेरी टूटी हुई है, दरवाज़ा मेरा कटो, मैं सर्दियों की दिहाड़ी कटनी थी। अम्मी जी आपके हस्बैंड को क्या हुआ था, क्या ज़्यादा एक्सीडेंट होया, लत टूटी है, वो हम कारोबार का नहीं जुड़ तो गई है अंदर बैठ तो उन्हें कई कारोबार नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी टांग टूट गई थी जी तो वो मजदूरी वगैरह नहीं कर सकते। नहीं करते। अल्लाह पाक सेहत है। तो अम्मी जी आपके फिर घर का गुजारा इतना कैसे हो सकता है? आप कमाने वाला कोई नहीं है, आप बच्चों को क्या खिलाती हैं, कहाँ से लेके आती हैं, कैसे गुजारा करती हैं आप? ते बर्तन धो, बैद बर्तन धो, झाड़ू दे, पोछा दे, घर का काम करते हैं, घर दूसरे का घरों में काम करनी है, करती हैं? लोग दूसरे घरों में काम कर दिए, जो कुछ हो दें देना गुजारा करता बस और खाइए। अच्छा, चले अल्लाह पाक जो है ना सेहत है। तो आपकी बेटियां सिलाई का काम जानती हैं? जी अगर इन बेटियों को, अगर आपकी बेटियों को सिलाई मशीन दी जाए तो ये सिलाई मशीन चला लेती हैं? जी चले अल्लाह पाक है। तो आप ही जी सिलाई मशीन जानती हैं आप? अगर सिलाई मशीन आपको दी जाए आप अपने माँ बाप का सहारा बनेंगी? जी चले चलो अल्लाह पाक खैर करे। तो अम्मी जी आपने जो है ना घबराना नहीं है, आप हमें अपना कमरा दिखा सकती हैं, आपके कमरे का क्या हालात है आप ज़रा दिखा सकती हैं? जी आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं अम्मी जी के कमरे के हालात देख सकते हैं, गिरने के करीब है। इनके जो है ना दीवारें गिर चुकी हैं, बड़ा खस्ता हालात है, किसी टाइम भी गिर सकते हैं। अम्मी जी कहती हैं कि ऊपर से सर्दियां आ चुकी हैं, हमने अंदर ही सोना है इसी टूटे हुए कमरे में। अगर हो सकता है तो इस कमरे का जो है ना हमें न्यू दिया जाए तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। ये आप लोगों से इल्तमास है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कमरे कैसे हालात हैं। अम्मी जी का कहना है कि अगर हमें एक कमरा में दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अम्मी जी का कहना है मेरे हस्बैंड जो है ना कमा नहीं सकते, टांग टूट गई है, मेरी नौजवान बच्ची हैं, इनका शादी करनी है, इनका जहेज़ नहीं है मेरे पास, जहेज़ का इंतज़ाम किया जाए। घर में मेरे राशन नहीं है, बहुत जो है ना पुअर हालात हैं। आप लोगों से मेरी इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं, इस फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इनके घर के हालात बहुत तंग हैं। आप लोग अगर इस फैमिली की मदद करना चाहते हैं, नंबर मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इस फैमिली की मदद कर सकते हैं। आपका अल्लाह पाक हामी और नासिर हो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।